हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, कुछ दिन पहले DSSB का रिक्रूटमेंट आया था। DSSB इसे बोलते हैं, जो कि रिक्रूटमेंट था बायोलॉजी से रिलेटेड। बहुत सारी वैकेंसीज आई थी और अगर आप अभी भी अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो कुछ दिन और। ये जो पोर्टल है वो ओपन है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली इसके बारे में वैकेंसीज के बारे में देखें तो एक तो आई है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की वैकेंसी, जिसमें टोटल 44 वैकेंसीज आई हैं और इसमें ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 29,000 से लेकर 92,000 आपका पे स्केल रहेगा। ग्रुप सी लेवल की पोस्टर 18 से 27 साल वाले जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा तो आप अप्लाई कर देना। सिमिलरली जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें भी हम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी इतना ही पे स्केल रहेगा और यही एज लिमिट है। ऐसे ही यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। 46 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, पे स्केल क्या रहेगा और एज लिमिट यहाँ पे क्या रहेगी। अब इस कंडीशन में हम प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये होने वाला है कब, इसकी डेट अभी नहीं आई है, लेकिन इस एग्ज़ाम में 2 घंटे का जो है ड्यूरेशन रहेगा। 200 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर किया। 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के जनरल सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट कंसर्न जैसे बायोलॉजिकल साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। अगर हम यहाँ पर जनरल सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें आपको लास्ट 6 से लेकर 8 महीने तक का करंट अफेयर पढ़ना होगा। इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे 20 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इसके प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस के लिए तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने होंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बाकी सारी चीजें देख लें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन दोनों के लिए आप किसी भी एग्जाम का जो जनरल टेस्ट होता है, जनरल एग्जामिनेशन होते हैं, भले वो CSIR की बात कर लो, गेट की बात कर लो, या SSC वगैरह में आते हैं, उनके लेक्चर्स आप देख सकते हो। सिमिलरली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी कोई भी ऐसा एग्जाम है जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आती है, आप उनसे रिलेटेड उनका जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप सबसे पहले तो इन्हें कवर करिए, क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है तो हमारे पास टाइम है, हम आराम आराम से इसको जो है कवर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बायोलॉजिकल साइंस में देखें तो इन्होंने एज सच तो कोई सिलेबस हमें दिया नहीं है कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, बट डेफिनेटली मास्टर्स डिग्री के साथ अगर क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है तो इसमें अगर हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जो CSI नेट में सेक्शन बी के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, उस तरीके के हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो यूनिट्स मोस्टली होगी वो होगी सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और फॉरेंसिक बायोलॉजी बेसिक्स आ सकता है इसका, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक से भी रिलेटेड वैकेंसीज है। बाकी सारे ये जो सब्जेक्ट्स है ये बेस है, इनसे तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो अब आपको इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले वो गेट का एग्जाम हो, भले वो CSI नेट का एग्जाम हो, तो उसके साथ साथ आपका ये कवर हो ही जाता है। या फिर अगर आप अपनी मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स जस्ट आपकी हुई है, उस कंडीशन में भी ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे। अब अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इनके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हो, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो। जैसे सेल बायोलॉजी के लिए ब्रूस एल्बर्ट बुक है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन बुक है, बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर है, इसके अलावा जेनेटिक्स के लिए रसेल है। इवोल्यूशन के लिए आप बहुत सारी बुक्स है, कोई भी यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। या फिर आप जो नॉर्मल इंडियन ऑथर्स की बुक्स होती है उन्हें भी आप देख सकते हो, आपके कॉलेज की बुक्स भी देख सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप प्रेस्कॉट के साथ जा सकते हो, क्यूबी, इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी के साथ जा सकते हो। वंस अगेन बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स जो है वो आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाती है। इसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो आप विल्सन वॉकर वगैरह के साथ जा सकते हो, नहीं तो आप आराम से सर्च करोगे कोई भी टेक्निक आपको यूट्यूब पे भी आराम से मिल जाएगी, या फिर आपको गूगल क्रोम पे भी मिल जाएगी। इवन कितनी सारी टेक्निक्स तो बंसल बायोलॉजी के यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ा रखी है।
फॉरेंसिक बायोलॉजी बेसिक्स के लिए भी अब आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है, लाइक डीएनए फुट प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग, बायो ब्लड टाइपिंग, ये सारी चीजें बेसिक्स अगर आप देखोगे तो गूगल पे आराम से अगर आप सर्च करोगे तो इन सबसे रिलेटेड आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना। आप बेसिक प्रिंसिपल्स देखिए, लैब फॉरेंसिक साइंस लैब से रिलेटेड बेसिक चीज देखिए। क्योंकि लिए दोस्तों वंस अगेन अभी डेट नहीं आई है कि एग्जाम कब होने वाला है, तो यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो ऑटोमेटिकली इसके लिए प्रिपेयर हो ही रहा है, आपको इसमें सेक्शन ए के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो किसी और एग्जाम के लिए, बिल्कुल जीरो से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको इन सब चीजों को आज से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको इन सब बुक्स को चेक करना चाहिए, इनसे आपको बेस से पढ़ना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उस कंडीशन में यूट्यूब ले लो, यूट्यूब पे आप सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक एक करके यूनिट्स को पढ़ना शुरू करो। आपको आराम से जो है इसके बेसिस पे नॉलेज मिल जाएगी, बिकॉज इस एग्जाम में ऑब्वियसली बात है आपको नॉलेज चाहिए रहेगी, तभी आपको ये एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। तो आराम से आप जो है यहाँ पर चीजें देख सकते हो। अब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि देखो, जो आपका सेक्शन बी है वो तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ही है, तो सबसे मेन जो होगा वो आपके सेक्शन ए होगा। तो सेक्शन ए में आप यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है 20 क्वेश्चन रोज ट्राई करो, रीजनिंग के, मैथ्स के, डेली आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो, CSI नेट के, गेट के, या फिर SSC वगैरह में जिस भी सब्जेक्ट्स में आते हैं आप उनके ले सकते हो। और वैसे ही इंग्लिश और हिंदी जो है उसमें आप प्योरली देखो कि आप ग्रामर रूल्स के बारे में देखो। आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो मिलना इसमें मुश्किल होगा, लेकिन ग्रामर रूल्स देखो, वोकैबुलरी पढ़ो, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, ऊपर ऊपर से चीजें देखो। इसमें भी कोई जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कोई स्टेट लेवल एग्जाम है, इंडियन लेवल एग्जाम है, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें देख लो। इसी के साथ साथ सेक्शन बी में आप पहले आप शुरू कर सकते हो, नीट के साथ आप जरूर शुरू कर सकते हो अगर आपको अपना बेस करना है, लेकिन गेस डेफिनेटली बहुत बेसिक होगा। तो उसके लिए या तो आप BSc MSc की अपनी रेफरेंस बुक ले लो, या फिर जो मैंने रेफरेंसेस बुक ली है उसके नाम लिया उनके थ्रू पढ़ना शुरू कर दो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लैब टेक्निक्स हैं या फिर एनालिटिकल प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी है, उसको आप अच्छे से देखो, क्रोम पे सर्च करो, आपको आराम से चीजें दोस्तों मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर लगा दी है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। और जब आपका एग्जाम होगा दोस्तों तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना यानी कि बहुत बड़ी बात होती है, तो इसमें आपको यहाँ पर फास्ट फास्ट चीजें करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले 40 से 45 मिनट सेक्शन ए को दे सकते हो, और 70 मिनट के आसपास आपको सेक्शन बी को देना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर जो हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उन्हें स्किप करना पड़ेगा, और ट्राई करो कि जिस जिस क्वेश्चन में आप श्योर हो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर टाइम का सारा खेल है और कुछ नहीं है। खैर एग्जाम स्ट्रैटेजी तो अभी बहुत बात की बात है, क्योंकि अभी तक तो डेट्स आई नहीं है। तो अभी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को फोकस करना है, सेक्शन ए को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज सेक्शन ए जो है वो टाई ब्रेकर होने वाला है, बिकॉज सेक्शन ए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को नहीं इतना पता होता। सेक्शन बी काफी स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन बी हमारा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो सेक्शन बी को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ये सारी यूनिट्स अगर आपको अच्छे से नहीं आती है तो आपको अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए दोस्तों, इट्स अ क्रूशियल टाइम। और अगर बंसल बायोलॉजी के साथ आपको DSSB की तैयारी करनी है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स आ चुका है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो। Rest, I wish you all the very best for your preparation. Take care of yourself, guys. Thank you so much. Bye bye.